आज का टॉपिक रहेगा हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसका हमने एक पार्ट्स लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है। सभी पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो टारगेटेड है, क्या कहते हैं, सीटेट जुलाई 2024 के लिए, जो आपको 7 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। उसमें जो सीडीपी पूछी जाती है, सीडीपी उसके जो सिद्धांत पूछे जाते हैं, उन सिद्धांतों को मैं अभी कवर करा रहा हूं। तो ये सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने नॉर्म चॉमस्की की भी पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो केवल एक वीडियो में 9-10 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा नॉर्म चॉमस्की उसके क्वेश्चंस भी कराए मैंने, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है, तो चलो देखते हैं। हाँ, इसमें हम सीखेंगे, इस वाले पार्ट्स में, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। हमने जीन पियाजे के बारे में और उसके जो भी कंसेप्ट थे, छोटे छोटे स्कीमा वगैरह, उन सभी को हमने पढ़ लिया था। इसमें हम सीखना शुरू करें इसकी अवस्थाएं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, इसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। ये जो वर्ष है ये जरूर याद रखनी है। जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक रहती है। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक कान आंख जीभ और त्वचा। नाक कान आंख और जीभ और त्वचा, तो इन सभी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक है ना, तो ये पहली बात, पहला क्वेश्चन यही आपको याद रखना है। पहली स्टेज में बच्चा किससे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। चलिए, इसमें एक और टॉपिक है, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, फैक्ट है ये। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। अगर आपने मोबाइल को कहीं छिपा दिया तो बच्चा तुरंत ढूंढ लेगा। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो अभी पूछा जाए कि जीन पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों की किस एज में आ जाता है? तो एज क्या रहेगी? 0 से 2 वर्ष। क्यों? क्योंकि पहली स्टेज हमारी 0 से 2 वर्ष है, संवेदी गामक अवस्था। समझ आ गया ना? इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप केवल क्वेश्चन के पीछे मत भागो, पहले थ्योरी को पकड़ो, थ्योरी को अच्छे से सीखो, उसके बाद सारे क्वेश्चन से बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरी स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो सन है, इसकी जो वर्ष है, 2 से 7 वर्ष का बालक हो जाता है। बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 से 7 वर्ष का हो जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तभी तो इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक क्रिया, क्रिया से पहले की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। समझ में आ रहा है? तो अभी पूछा जाए जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक क्रिया नहीं कर पाता है? क्रिया से पहले की अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 वर्ष। अगर इसमें ये पूछे बालक कितना बड़ा हो जाता है, तो 2 से 7 वर्ष के बीच में रहता है। ठीक है ना, समझ आ गया? नेक्स्ट, इसमें देखो इसी अवस्था में, इसी स्टेज में जीववाद देखने को मिलता है, एनिमिज देखने को मिलता है बच्चे को। जब बच्चा सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसे कहते हैं जीववाद। यानी देखो, आपने देखा होगा बच्चा अगर किसी गेट से या फिर चारपाई से लग जाए और उसके चोट आ जाए तो वह रोने लगता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसी चारपाई को या फिर गेट को पीट देते हैं। तो बच्चा समझता है कि हाँ चलो इसको पिट गया तो हम बराबर हो गए। तो बच्चे को ये नहीं पता है ये निर्जीव है कि सजीव है। तो इसी को कहते हैं हम एनिमिज, यानी जीववाद। जब बच्चा सजीव निर्जीव में कोई अंतर ही नहीं कर पाता है, निर्जीव वस्तु को पीट कर वो खुश हो जाता है कि हाँ चलो हमने बराबर कर लिया। ठीक है ना, जीववाद इसी स्टेज में देखने को मिलता है। इसी स्टेज में मिलता है हमें अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कर रहा है वह सोच रहा है वो सबसे ठीक है, तो इसे कहते हैं अहम केंद्रित। जब बच्चा जाए कहीं तो वो ऐसे समझता है कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है ना, इसे कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी अवस्था में, इसी स्टेज में नेक्स्ट पॉइंट है अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं को, संख्याओं को, समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। नहीं पे ध्यान देना है, नहीं सीख पाता। यानी उससे अगर पूछोगे 2 से 7 वर्ष का बालक है, अभी दूसरे स्टेज में, समझ में आ रहा है? दूसरे स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में
2+3 पूछेंगे तो 5 बता देगा, लेकिन उसी से फिर 3+2 पूछा जाए तो वो उत्तर नहीं दे पाता है। इसी को कहते हैं उलटना पलटना ना सीख पाना। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? दूसरी स्टेज में आता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा उलट पलटना किस स्टेज में नहीं सीख पाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में नहीं सीख पाता है। ये तुम्हें थ्योरी बड़े अच्छे से याद रखनी है, तभी आप पूरे क्वेश्चंस बना पाओगे, नहीं क्वेश्चंस आप छूट जाएंगे। कितने भी क्वेश्चन लगा के जाना, क्वेश्चन छूट जाएंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट की कमी रहती है। और देखो ये आपके सामने उदाहरण है, ये नोट है कुछ और ये सिक्के। अगर बच्चे को रख दिए जाए सामने बच्चे के, तो बच्चा मुट्ठी में इस सिक्कों को भर लेगा, ना कि नोटों को। वो समझता है ये ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू इनकी ज्यादा है वैसे, लेकिन वो समझता है सिक्कों की वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे ना? तो मुद्रा संप्रत्यय, इसमें मुद्रा का उसको ज्ञान नहीं हो पाता है। और देखो एक और उदाहरण है, ये जो घर स्कूल है, ये घर है, तो घर से स्कूल जाता है बच्चा रोता है, और स्कूल से घर आए तो हंसता है। दूरी देखो बराबर, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव है कि नहीं? इसी को कहते हैं दूरी। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देने लगता है तो उसे कहते हैं सेंट्रेशन। 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, अभी उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो डायरेक्ट रील्स निकाल लेगा, शॉर्ट्स निकाल लेगा, ना तो वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चलाएगा ना फेसबुक चलाएगा। समझ रहे हैं? वो क्या निकालेगा? डायरेक्ट रील्स निकालेगा। तो सभी विशेषताओं को छोड़कर केवल क्या एक विशेषता पर टिक जाता है, उसे कहते हैं सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। किस अवस्था में आता है? वो आता है दूसरी अवस्था में, 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना? 2 से 7 वर्ष दूसरी अवस्था में आता है। नेक्स्ट थर्ड अवस्था अपने तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। ये 7 से 11 वर्ष बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है और उस पर चिंतन शुरू कर देता है। ध्यान से समझना है, सामने वस्तु रखी होगी, वस्तु रखी है तो चिंतन करेगा, यानी मूर्त चिंतन हो रहा है। क्या हो रहा है? मूर्त चिंतन हो रहा है। ठीक है? तो ये पूछा जाए कि बालक, जीन पियाजे जी के अनुसार बालक किस अवस्था में चिंतन करना शुरू कर देता है, तो उत्तर हुआ हमारा थर्ड अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें उम्र कितनी होती है बच्चे की? तो 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष होती है। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखने, तभी आप सीख पाओगे, तभी सारे क्वेश्चन बना पाओगे। इसमें ये पॉइंट याद रखना, इस अवस्था में अपलटा भी, जीवबाद, मुद्रा, भार आज सभी के गुण आ जाते हैं, यानी पलट के भी संख्या बता देगा। और अगर तुम नोट और सिक्के दोगे तो नोट पकड़ेगा, फिर वो समझ लेगा, यानी समझ में आ गया। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, 7 से 11 वर्ष में पहुंच गया है। इसमें जो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी, प्री ऑपरेशन स्टेज थी 2 से 7 वर्ष, उसमें जो नहीं था वो इसमें है, ऐसे समझ लो। ठीक है? अच्छा, इसी में एक पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये आपको जरूर तैयार करना है। आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इसी अवस्था में देखने को मिलती है। कौन सी? तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। है ना? समझ रहे हैं? यानी ये चलता है हमारा उदाहरण से नियम की ओर। कैसे चलता है? उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। अभी पूछ ले जाए एग्जाम्पल टू रूल क्या होता है हमारा, तो उसका आंसर बनेगा हमारा इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। समझ में आ गया? पेड़ जरूरी है या नहीं, अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे तुरंत उत्तर दे देंगे हाँ जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उदाहरण से नियम। ठीक है ना? उदाहरण से नियम। आगे थर्ड, ये सॉरी लास्ट है बिल्कुल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जीन पियाजे के अनुसार किसमें बच्चा, किस स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, तो क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें एज पूछे तो 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ठीक है? आगे इस वाली स्टेज में, चौथी स्टेज में निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग आने लगती है बच्चों में। यानी बच्चे नियम पर तर्क करने लग जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलता है। वो जो आगमनात्मक तर्क था वो उदाहरण से नियम की ओर था, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये नियम से उदाहरण की ओर है, यानी रूल टू एग्जाम्पल है। ठीक है ना? समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आए, ये सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है? अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस रहेंगे जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है? उसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ये कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने बहन भाइयों में शेयर की, क्योंकि पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं है, शेयर करेंगे तो कुछ वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे, सीखेंगे और उनके नंबर अच्छे आ पाएंगे। तो सीटेट में आप पास हों, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। आपके क्या कहते हैं, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे अगर सीटेट होगा तो आपके पास। ठीक है।